तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, कॉमन सा नाम है। आप देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अगर उनसे आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप किसी पॉलिसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है। दोस्तों अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी ही एक ऐसी चीज है या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो विजुअल है। इसके अलावा और कोई भी चीज डेमोक्रेसी में विजुअल नहीं है। तो दोस्तों इतनी कॉमन सी चीज है, इस समय आज के सैकड़ों साल पहले कोई एक दो आध ऐसी कंट्रीज होती थी जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती थी, लेकिन आज शायद ही दुनिया की कोई ऐसी कंट्री हो जहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इतनी कॉमन सी चीज है, डेमोक्रेसी में एकमात्र विजुअल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी। तो आइए इसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं डेफिनेशन लिखी हुई है पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। जब लोग इकट्ठा होते हैं, किसी एक मैटर पर सहमत हो जाते हैं, तो उस ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो क्या करता है, कम टुगेदर, साथ में आता है, टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन करवाने के लिए। यानी पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन करवाते हैं, एंड होल्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पावर को अपने पास रखते हैं या होल्ड करते हैं। अब जैसे रूलिंग पार्टी है तो गवर्नमेंट उसी की होगी, तो वो गवर्नमेंट के पावर को अपने पास होल्ड करेगी। तो दोस्तों सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको लिखना है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government। यानी गवर्नमेंट में पावर को क्या करती है, होल्ड करती है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो। दोस्तों पहले बता दें आपको, रूलिंग पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो मेजॉरिटी से आती है और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, बना लेती है। और एक बात और बता दें कि एक होता है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अपोजिशन में बैठती है, यानी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आप कह सकते हैं उसको सिंपली। तो रूलिंग पार्टी वो जो गवर्नमेंट बनाती है, और अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बैठती है और गवर्नमेंट के किसी बैड पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है। तो इस तरह से आपने तीन चीजें सीखी आज, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, रूलिंग पार्टी क्या है और अपोजिशन पार्टी क्या है। अब आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स इन पॉलिटिकल पार्टी। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स इन अ पॉलिटिकल पार्टी। पहला है द लीडर्स, दूसरे नंबर पर द एक्टिव मेंबर्स, और तीसरे नंबर पर द फॉलोवर्स या फॉलोवर्स। दोस्तों लीडर्स के बारे में आप जानते हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं, ऐसे लोग जो पार्टी को चलाते हैं, जो लोग पार्टी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो होते हैं लीडर्स। यानी कि जो लीड करते हैं पार्टी को, पार्टी के मुख्य धारा में शामिल होते हैं, वो लोग लीडर्स कहलाते हैं। दूसरा द एक्टिव मेंबर्स। अब एक्टिव मेंबर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, या आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको सीधे तीन कंपोनेंट्स बता दिया जाएगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा फर्क समझिए, द एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। देखिए जैसे आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं, तो अब उसमें कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो सब्सक्राइब करते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो आता है उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं शेयर करते हैं, यानी कुल मिला के वो एक्टिव रहते हैं। तो मान लीजिए अगर लीडर वो है जो वीडियो बना रहा है, तो दूसरा कौन है, जो लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो क्या है, एक्टिव मेंबर है। लास्ट है फॉलोअर्स। दोस्तों फॉलोअर्स वो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े तो रहते हैं, लेकिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं। जब उनको वोट देने जाना होता है तो वोट देते हैं, फिर अपने घर आते हैं, फिर अपने काम में बिजी रहते हैं, बस उस पार्टी के पॉलिसीज को समझते हैं, जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, लीडर जो पार्टी को लीड करता है, आगे बढ़ाता है, मेन रोल उसी का होता है। एक्टिव मेंबर्स
जिनको आप कहते हैं छोटे स्तर पर जो नेता होते हैं या पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिव मेंबर्स। और फॉलोअर्स दोस्तों वो होते हैं जो सीमांत इलाकों में, जो दूर दराज इलाकों में वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। बस वो समझते हैं कि हम इस पार्टी में शामिल हैं, हम इस पार्टी की पॉलिसीज को मानते हैं, वो कहलाते हैं फॉलोअर्स। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन अ पॉलिटिकल पार्टी: द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ये हो गए कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न उठता है कि फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के। पॉलिटिकल पार्टी हो गई ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शन करवाती है, जो गवर्नमेंट के पावर्स को होल्ड करती है, लेकिन इसके और क्या क्या काम है उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन में भाग लेती है, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे वो बड़ी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्शंस में क्या करती है, भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। दूसरे नंबर पर आता है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली, तो जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है उसमें काम करने वाले तत्व होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे वो काम करवाती है और वेलफेयर स्कीम्स को चलाती है। दोस्तों वेलफेयर स्कीम्स जो जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए होते हैं, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को अपने फॉलोअर्स के सामने, अपने एक्टिव मेंबर्स के सामने रखती है, जिससे कि लोग उसके पॉलिसीज को समझ पाए, उसकी आइडियोलॉजी को समझ पाए और उस पार्टी को फॉलो करें, और जब इलेक्शन का टाइम आए तो उस पार्टी को वोट करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू मेक लॉज। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतकर सत्ता में आ गई, गवर्नमेंट उसने बना दी, वो क्या करेगी, लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल लाएगी, बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, तो उसके बाद वो लॉ बन जाता है। अब कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आ रहा है, तो ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाने में मदद करती है जो गवर्नमेंट में होती है, और ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाने में मदद करती है जो अपोजिशन में होती है, क्योंकि जब वोटिंग होती है दोस्तों तो उसमें सारे लोग भाग लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में यानी लॉ मेकिंग में भी इनका हाथ होता है, इनका रोल होता है। नेक्स्ट, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब मान लीजिए इन्होंने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन में जीत गए, जब मेजोरिटी के साथ कोई पार्टी गवर्नमेंट आती है तो क्या करती है, गवर्नमेंट को बनाती है। जब वो पार्टी गवर्नमेंट को बना लेगी तो गवर्नमेंट को चलाएगी भी, जो भी नीतियां होंगी अपनी जनता के सामने पेश करेगी। तो इसलिए पॉइंट टू मेक लॉज हो गया, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को बनाना और फिर गवर्नमेंट को रन करना। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ अपोजिशन। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाएगी वो रूलिंग पार्टी हो जाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी, गवर्नमेंट को चलाएगी, लॉज बनाएगी, और मान लीजिए वो पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो क्या करती है, रोल ऑफ अपोजिशन का काम करती है। अब रोल ऑफ अपोजिशन का मतलब ये हुआ कि कोई रूलिंग पार्टी जो है वो गवर्नमेंट उसने बना लिया है, वो पॉलिसीज बनाती है लोगों के लिए, जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए वो पॉलिसीज लेकर आती है, लेकिन मान लीजिए किसी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो पॉलिसी अच्छी नहीं है, किसी एक सोशल ग्रुप के लिए उसमें अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या करती है, पार्टी अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, जिससे कि लोगों को उस पॉलिसी की कमी के बारे में पता चले और लोग क्या करें, दोबारा सरकार से डिमांड करें, सरकार से कहें कि गवर्नमेंट क्या करे, दूसरी पॉलिसी लेकर आए। और उसके बाद दोस्तों, टू सेव पब्लिक ओपिनियन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोल ऑफ अपोजिशन का काम करती है। मान लीजिए वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अपोजिशन में है, तो क्या करेगी, सेव पब्लिक ओपिनियन। वो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अप्लाई की है या जो उन्हें लागू किया है, उस पॉलिसीज को क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। अब क्रिटिसाइज करेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बुरा बताएगी कि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। इस तरीके से वो क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन, लोगों के
मत को, लोगों के दिमाग को क्या करती है, एक तरफ अपनी विचारधारा की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। तो इसी को कहते हैं टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन को, लोक मत को अपने पक्ष में क्या करना, मोड़ना, या नेक्स्ट टाइम जो चुनाव होने वाला है उसके लिए लोगों को तैयार करना, या लोगों के अंदर अपनी विचारधारा को बताना कि देखिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, हम होते तो ये पॉलिसी लाते, ये पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, फंक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी के, टू कंटेस्ट इलेक्शन करवाना, टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लाना। नेक्स्ट, टू मेक लॉज, नियम बनाना, नए नए नियम बनाना। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट को बनाना और उस गवर्नमेंट को चलाना। रोल ऑफ अपोजिशन, मान लीजिए वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाई पार्टी, तो अब वो रोल ऑफ अपोजिशन का भी काम करती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी पार्टी होगी जो सत्ता में होगी और कोई ना कोई ऐसी पार्टी होगी जो रोल ऑफ अपोजिशन का काम करेगी। तो रोल ऑफ अपोजिशन। उसके बाद टू से पब्लिक ओपिनियन को बनाना, यानी लोक मत को हासिल करना। और फिर क्या है, एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, यानी गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाना और वेलफेयर प्रोग्राम्स को क्या करना, रन कराना। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से, जिसमें पहले हम लोगों ने सीखा पॉलिटिकल पार्टी क्या है, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने सीखा कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा फंक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 या 7 फंक्शंस, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, टू मेक लॉज, इन सारे फंक्शंस को हम लोगों ने सीखा। तो दोस्तों अभी इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, और उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को और आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।